मैं आपके लिए होममेड चोको पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बच्चों की खास फेवरेट होती है और ये बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। तो आप इसे घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये चोको पाई घर पर बहुत ही कम समय में और बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप इसे अपने घर में भी ज़रूर से बनाएं। नमस्ते दोस्तों, भानुजा द होम मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रेसिपी वीडियो शुरू। के लिए मैंने मारी गोल्ड बिस्किट का यूज किया है। तो आप 10 रुपये का पैकेट जो बाज़ार में मिलता है उसे भी ले सकते हैं। अगर आपको कम बनाना है तो मैंने बड़ा पैकेट लिया है। तो ये 18 पीस मैंने मारी गोल्ड बिस्किट लिया है, यानी 3 का 1 हम चोको पाई बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने 6 सेट तैयार कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से आपको जितना बनाना है आप उतना ले सकती हैं। इसके बाद हम लेंगे एक बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून हमने मिल्क पाउडर डाल दिया है। मिल्क पाउडर भी बाज़ार में आसानी से मिल जाता है और ये होममेड मिल्क मेड है, यानी कंडेंस्ड मिल्क। और इसे हम 2 बड़े चम्मच डालेंगे और इस तरह से इसमें डालेंगे हम घर की जो दूध की मलाई होती है, ताज़ी मलाई, और उसे 1 चम्मच डाल देंगे। हम उतना ही डालेंगे जितना हमें ज़रूरत होगा। तो इस तरह से हम इसे मिला करके देख लेते हैं। इसका गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है। तो हम देख लेते हैं कि ये इसमें और ज़रूरत है या क्या। अगर आपके पास दूध की मलाई या नहीं है तो आप अमूल क्रीम भी डाल सकते हैं या बिना उसके भी बना सकते हैं। आप कंडेंस्ड मिल्क जो है उसकी मात्रा बढ़ा दें तो ये आसानी से इसका पेस्ट बन जाता है। तो इस तरह से हमने 1 चम्मच और दूध की मलाई डाल दिया है। ये फ्रेश दूध की मलाई है और इस तरह से हम इसे बना लेंगे। और ये देखिए, इस तरह का पेस्ट होना चाहिए। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। और हम अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हमने एक बिस्किट लिया है और उसके उल्टे साइड में हम इस तरह से जो हमने पेस्ट तैयार किया है वो लगा लेंगे। इस तरह से लगा करके और फिर उसके ऊपर हम रखेंगे, जो बाकी एक्स्ट्रा है उसे निकाल लेंगे और उसके ऊपर रखेंगे दूसरा बिस्किट और इस तरह से थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, यानी घुमा देंगे। तो क्रीम जो है वो चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाता है। फिर उसके ऊपर हम फिर से क्रीम लगाएंगे, यानी जो पेस्ट हमने तैयार किया है। और फिर उसके बाद फिर से हम बिस्किट रख देंगे और इस तरह से देखिए, इस तरह से जब हमने इसे गोल गोल घुमाया तो क्रीम जो है वो चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाता है। तो बाकी जो एक्स्ट्रा निकल गया है उसे हम निकाल लेते हैं। और इस तरह से 3 का हमने एक सेट तैयार कर लिया चोको पाई का। और इसी तरह से हमने सारे बिस्किट में इसी तरह से क्रीम लगा लेंगे और इसी तरह से गोल गोल घुमा करके और अच्छी तरह से क्रीम जो पेस्ट है वो चारों तरफ से फैला लेंगे। जब हम इसे गोल गोल घुमाते हैं तो ये अच्छी तरह से चारों तरफ पेस्ट जो है वो फैल जाता है। तो सब पेस्ट और बच गया है तो हम एक सेट और तैयार कर लेते हैं। और इन सबको हमने तैयार कर लिया है। अब इसे हम 10-15 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे। फ्रीज में रखना है, यानी फ्रीजर में नहीं रखना है। और अब हम लेंगे डार्क कंपाउंड चॉकलेट। तो हमने यहाँ 200 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है। ये 100 ग्राम का है और 100 ग्राम मैंने क्रश करके रखा हुआ था। तो ये किसी भी जगह पर आपको मिल जाएगा, ग्रोसरी में या कोई भी केक का सामान जहाँ मिलता है वहाँ मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से चाकू से हमने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अब हम इसे डबल बॉयलर की मदद से मेल्ट करेंगे। आप इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। तो हमने कटोरे में पानी लिया है और जब पानी गर्म हो जाए तो हमने आंच धीमा कर दिया है और उसके ऊपर उतना ही बड़ा कटोरा रखेंगे ताकि वो जो कटोरा है वो अंदर पानी से टच नहीं करे। इसे ही डबल बॉयलर कहा जाता है। माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हमने इसे मेल्ट कर लिया है। और जो छोटे छोटे जो थोड़े बहुत टुकड़े हैं उन्हें हम इस तरह से चम्मच से चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा शाइनिंग के लिए, हमने ये कोकोनट वर्जिन ऑयल लिया है पतंजलि का, या कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। और इसको डालने से थोड़ा सा शाइन बढ़ जाता है चोको पाई में। तो अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो आप उसके स्थान पर बटर भी डाल सकते हैं या बिना डाले भी काम चल सकता है। तो ये देखिए, हमने फ्रिज में से इसे निकाल लिया है और ये अच्छी तरह से जो क्रीम हमने अंदर में डाला था, यानी पेस्ट जो डाला था, वो अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम एक ट्रे लेंगे और उसके ऊपर हमने ये प्लास्टिक बिछा दिया है। आप इसके जगह पर
एल्युमिनियम फॉयल या बटर पेपर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से प्लास्टिक को सेट करने के लिए हमने अच्छी तरह से इसे फैला दिया है और दोनों तरफ हमने उड़े नहीं इसके लिए चाकू रख दिया है। तो इस तरह से देखिए ये जो हमारा चॉकलेट है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम बिस्किट लेंगे जिसे हमने बनाया है और उसके ऊपर इस तरह से चॉकलेट से कोट करेंगे और इसको हम रख देंगे ये प्लास्टिक पर। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉयल है तो आप उसका यूज कर लें या बटर पेपर है तो उसका भी प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन प्लास्टिक सबके घर में होता है इसीलिए मैंने उसका यूज किया है। तो इस तरह से हमने सभी चोको पाई को इस तरह से चॉकलेट में डिप करके और उसे हम रखते जाएंगे प्लास्टिक शीट पर। और जो एक्स्ट्रा जो चॉकलेट है वो बाद में जब ये सूख जाएगा तो उसे हम निकाल लेंगे। हम सभी जो हमने सेट तैयार किया है चोको पाई का, तो उस तरह से हमने सभी को चॉकलेट में डिप करके और इसे इस तरह से प्लास्टिक पे रख दिया है। ये देखिए ये देखने में एकदम चोको पाई जैसा लग रहा है ना। जब ये सूखेगा तो आपको और दिखाएंगे कि ये कितना अच्छा लगता है, एकदम रियल चोको पाई जैसा लगता है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए मैंने इसे फ्रिज में 5-10 मिनट के लिए रख दिया था और अब इसे फ्रिज से निकाल लिया है। और ये देखिए जो चारों तरफ जो किनारे में चॉकलेट इस तरह से फैल जाता है, इसे हम चाकू से कट करके निकाल देंगे। और ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है क्योंकि चॉकलेट जब सूख जाता है तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और इस तरह से हमने ये देखिए एकदम परफेक्ट चोको पाई तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम सभी को कट करके और तैयार कर लेंगे। और प्लास्टिक पर भी जो इधर उधर चॉकलेट गिरा हुआ था उसे भी सूख जाने के बाद हम चाकू से हटा सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से हट जाता है। अगर आपके पास थोड़ा सा चॉकलेट सिरप बच जाता है तो इस तरह से आप कांटे से इस पर डिजाइन भी बना सकते हैं। तो ये फ्रिज से निकालने के बाद या उसी समय भी बना सकते हैं जब वो हल्का सा सूख जाए। तो जब हम इसे डिज़ाइन बना लेंगे तो उसके बाद भी हम 5 मिनट फ्रिज में रख देंगे तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाता है। और इस तरह से देखिए ये चारों तरफ से हमने इसे जो बाकी फैला हुआ चॉकलेट था उसे निकाल लिया है और ये बिल्कुल अच्छे शेप में आ गया है। और ये जो हमने इस पर डिज़ाइन बनाया था वो वाला चोको पाई है, तो ये भी कितना अच्छा दिख रहा है। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी कितना क्रीमी और एकदम चोको पाई जैसा दिखता है। तो ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और ये देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है। एक चोको पाई तैयार है खाने और खिलाने के लिए। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर बनाएं, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगा। और ये देखिए हमने इसे प्लेट में सजा लिया है और आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर करके फ्रिज में रख सकते हैं। आप इसे 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक आराम से खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। और ये बच्चों को जब भी छोटी छोटी भूख लगे आप उन्हें दे सकती हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।